जैसा कि इनविटेशन से वजाहत हो चुकी है कि आज हम एक बहुत बड़े कैंपेन को लॉन्च करने यहाँ जमा हुए हैं, नेशनल टैलेंट सर्च 2022। तालीमी मैदान की महाना शख्सियत मौजूद हैं, साथ साथ शहर बम्बई के वो अशखास भी जो बम्बई की तमाम तर सरगर्मियाँ और बिलखुसूस तालीमी सरगर्मियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत नेशनल टैलेंट सर्च इनकी ज़रूरतों, इनकी अफादत के बारे में मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बुनियादी खुतबा पेश करें। मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, शुरका और ख़वातीन व हज़रात, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आज हम यहाँ एक बहुत अहम काम के लिए बैठे हैं। हमें इंशाअल्लाह आज नेशनल टैलेंट सर्च का इनागुरेशन करना है, इफ्तिताह करना है। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की तरफ से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़िम्मेदारान, पूरी टीम, ख़ास तौर पर जनाब सईद ख़ान साहब और अमीर इदरीसी साहब और उनके रफ़ाक़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की और ये एक अहम काम आज आप आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें खैर व बरकत उम्मत के लिए और जिन बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं उनमें तालीमी फ़वाइद और कौमी और मुल्की फ़वाइद शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, एग्ज़ाम और इम्तिहानात ये इंसान के वजूद से पहले से शुरू हुआ है। हम जब कुरान करीम पर गौर करते हैं तो हमें मिलता है कि सबसे पहला इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी इंसानियत का लिया हुआ है, और वो भी टैलेंट का ही इम्तिहान लिया हुआ है। याद करें कि अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो पूरी इंसानियत ने, जो आज पैदा हो चुके हैं और जो पैदा होने वाले हैं, उनका टैलेंट का ही सर्च किया था, टैलेंट का ही एग्ज़ाम लिया था। तो पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने बोला था बला, यकीनन आप हमारे रब हैं। तो पहले इम्तिहान तो हम लोगों के पैदा होने से पहले हमारी रूह ने इम्तिहान दे करके कामयाब हो करके हम आए हैं। दूसरा इम्तिहान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फरिश्तों का लिया था, और फरिश्तों को जमा करके पूछा था, बहुत सारे सवालात दिए थे, क्वेश्चनरीज जिसको हम बोलते हैं, सवालात के पूरा एक मजमुआ था। उस मजमुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को दिया था। इनमें से कुछ फरिश्ते जो आपने ज़्यादा टैलेंटेड यानी ओवर स्मार्ट बन गए थे, जिन्होंने अल्लाह के सवालात के सही जवाब होने के बावजूद इन्होंने ये कहा था कि हम तो नूर से पैदा किए हुए हैं, और ये इंसान जिसको आदम आप कह रहे हैं इसको तो मिट्टी से पैदा किया गया है, हम उसके सजदा क्यों कर ले? लॉजिक का इस्तेमाल किए थे तो अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। और बाकी जिन लोगों ने लॉजिक इस्तेमाल किए बगैर या अल्लाह के हुक्म के हिसाब से अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि खालिक है, मालिक है, मास्टर है, तो मास्टर के जजमेंट के ऊपर जो है ना चलाते नहीं है। ये सबको मालूम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ जिस सिस्टम में आप काम करते हो उस सिस्टम के हिसाब से ही आपको रेस्पॉन्ड करना होता है। तो वहाँ कुछ फरिश्तों ने सिस्टम के अगेंस्ट में जाकर के रेस्पॉन्ड किए थे, वो नाकाम हो गए और आज इब्लिस के नाम से जाने जाते हैं। तो दूसरा इम्तिहान हमने अल्लाह ने जाना फरिश्तों का लिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद।
फिर आका नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने के बाद मदीने में अहले कुरैश का अल्लाह ने बार बार इम्तिहान लिया है। टैलेंट का ही इम्तिहान लिया है, दिमागी इम्तिहान लिया गया है। इन दिमागी इम्तिहानात में, इन टैलेंट सर्च में, इन टैलेंट के एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में जो लोग कामयाब हुए वो आज दुनिया व आखिरात में कामयाबी और कामरानी के दर्जात पर फाइज है, जिनको हम इस्लाम या मुसलमान के नाम से जानते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं हो पाए उनका अंजाम वो जानते हैं और अल्लाह जानता है क्या होगा। तो ये तो इम्तिहानात चला आ रहा है और चलता रहेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने हैवान नातिक के तौर पर पैदा किया हुआ है, यानी इंसान भी जो एनिमल स्पीसीज है उसका ही एक कैटेगरी है। फ़र्क यह है कि अल्लाह ने उसको बोलने की और सोचने की सलाहियत से मालामाल किया है। बाकी जानवरों को अल्लाह ने बोलने या सोचने और समझने के सलाहियत से इस दर्जे में मालामाल नहीं किया है जिस दर्जे में इंसान को किया हुआ है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, क्राउन ऑफ द क्रिएचर है। इंसान जो है ना मखलूक़ात का ताज है, सर है। इंसान के दिमाग में वो सवालात पैदा होते हैं और उसको वो उन सवालात के बारे में सोचना भी चाहिए और सोच समझ करके ही अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहिए। मजमूई तौर पर आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, एग्ज़ाम का ज़माना है, रेस का ज़माना है। इससे किसी को इनकार नहीं है और इनकार किया भी नहीं जा सकता है। रेस में जो आगे रहता है वो कामयाब व कामरान होता है, जो पीछे रह जाता है वो नाकाम होता है। रेस का इंतखाब भी जो है ना आप अपने टैलेंट से ही करते हैं। किस रेस में हमें हिस्सा लेना चाहिए, किस रेस में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, किस रेस में नहीं लगानी चाहिए। कभी कभी लोग बेकार की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपने सेहत को ख़राब करते हैं, माल को ख़राब करते हैं, पैसे को ख़राब करते हैं। उससे उनको ना तो दुनियावी ज़िंदगी में ना उखरवी ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। नेशनल टैलेंट सर्च जो है ना ये फुल्ली एकेडमिक टाइप ऑफ टैलेंट सर्च है, कंपटीशन है, एग्ज़ाम है। इसमें अगर हम कामयाबी के साथ या हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेशन ही यहाँ जो है ना एक कामयाबी की अलामत है कि यहाँ से हमें कम से कम अपने सेल्फ एनालिसिस का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और अपने आप को जांच पड़ताल करने का मौका मिलेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम एकेडमिक लेवल में कहाँ हैं। तो इन हजरात ने जो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स के लोग हैं, इन हजरात ने स्कूल लेवल से लेकर के हाई स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल, इन 3 लेवल्स में बच्चों के टैलेंट को हंट करने के लिए, टैलेंट को सर्च करने का ऑनलाइन निज़ाम फ़िलहाल तैयार किया है। ऑनलाइन से भी जो है ना बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पर बता सकता हूँ कि जब इन हजरात ने प्रोफेसर ऑल का कैंपेन शुरू किया था तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने एक इंटरनेशनल क्विज कंपटीशन रखे थे सीरत के ऊपर भी, जिसमें माशाल्लाह सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और अभी कल ही उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है। इत्तेफाक से आप लोगों के लिए खुशी की खबर है कि हिंदू बच्चे ने 3rd पोजीशन हासिल किया है, जिसने 98 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। हिंदू बच्चे ने 3rd पोजीशन हासिल किया है और 2 बच्चों ने कॉमनली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके जो है ना 1st पोजीशन हासिल किए है। कहने का मतलब यह है कि हमारा पहले का यानी नजरिया ही यही था कि हम इस तरह के क्वेश्चनर सेट किए हुए थे कि बच्चे उसमें गूगल करें, बच्चे उसको सर्च करें, बच्चे उस पर रिसर्च करें, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने बड़ों से पूछ करके ही आउट ऑफ 4 1 ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करें। और हमारा ये था कि कम से कम अगर ये क्वेश्चन उनके सामने आएंगे तो वो तो सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, कम से कम मालूम तो पड़ेगा ये अल्लाह के रसूल के टोटल बच्चे कितने थे। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, टोटल बच्चे ही कितने थे नहीं मालूम है, बच्चियाँ कितनी थी, लड़के कितने थे, लड़कियाँ कितनी थी ये नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल को कितनी साल की उम्र में नबूवत मिली थी, अल्लाह के नबी ने सबसे पहली शादी
बात करते रहते हैं लोग शादियों की। सबसे पहली शादी किस उम्र में की थी, कितनी उम्र की खातून से की थी, और उसके बाद उस खातून के साथ वो कितने साल तक गुजारे थे। 50 साल की उम्र तक तो सिर्फ इसी खातून के साथ रहे। और दूसरी शादियां इन्होंने जब भी किए हैं, जो मोर देन वन मैरिजेस की बात करते हैं, वो तो 50 साल के बाद की शादियां है। हजरत खादीजा के रहते हुए तो कोई दूसरी खातून तो आई नहीं थी। तो ये सारे फैक्ट्स है। उन फैक्ट्स को जब हम गूगल फॉर्म के जरिए से रखे तो दुनिया के सामने जो है ना ये नई मालूमात है। और इसका फायदा ये हुआ है कि आज के डेट में और 3 ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े लेवल पे जो है ना वो क्विज कंपटीशन हम लोगों से कंटेंट लेकर के शुरू कर दिया। तो ये जो टैलेंट सर्च है ये भी एक नमूना है हमारे बच्चों के अंदर तकाबुली अजहान को पैदा करने का, कम्पिटिटिव मिजाज उनके अंदर आए और वो अपने आप को जो है ना उस लाइन में, उस रेस में डाले। अल्लाह ने चाहा अगर जो बच्चे कामयाब होंगे, जो इनके पैरामीटर्स में उतरेंगे, उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, उनको जो है ना उनकी एकेडमिक जगहों में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मदद की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि इन हजरात के पास कोई ना कोई प्लान होगा। मैं चूँकि अजमल से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम लोग ये काम गुज़श्ता 15 साल से कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में अजमल नेशनल टैलेंट सर्च के ज़रिए से 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं और ये बहुत बहुत कामयाब है। हम लोग स्कूल से लेवल से लेकर के हाई स्कूल लेवल तक ही करते हैं और बड़े पैमाने में इनामात और उन बच्चों का जो पास करते हैं उनके फुल स्कॉलरशिप, फुल स्पॉन्सरशिप भी होता है। तो यहाँ भी मुंबई में हमारे साथी यहाँ एकेडमिक लाइन से और सारे यहाँ लोग मौजूद हैं। हम भी इंशाल्लाह अगर एमपी चाहे तो उस तरह से कोई प्लान करे कि बच्चों को जो गरीब घराने से होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, हमारे टैलेंट सर्च में पता चलता है कि हाँ ये आगे शाइन कर सकते हैं, तो उनके प्रोफेशनल एकेडमिक करियर में हम कहीं ना कहीं उनको मदद करेंगे इंशाल्लाह। और सब मिलकर जब करेंगे तो बच्चों के तालीम के जरिया ही से, ये तालीमी वो मैंने पहले ही कहा था कि हमें कौन से मुकाबला चुनना है, ये भी जहन की और आपके दिमाग की बात है। तो हम अगर एकेडमिक फील्ड को रेस के लिए पसंद करते हैं और एकेडमिक फील्ड में शाइन करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता है। ये एकेडमिक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है कि जहां हम सारे कौम को लीड कर सकते हैं। तालीम के ज़रिए ही से जो है ना हम लीडर बन सकते हैं, तालीम के ज़रिए ही से हम माश को बेहतर बना सकते हैं, तालीम के ज़रिए ही से हम अपने दीन को भी बेहतर बना सकते हैं, तालीम के ज़रिए ही से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, तालीम के ज़रिए ही से हम अपने मुल्क के सही माना में खिदमत कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को इस मैदान में, माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, जहाँ से भी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को तरगीब करें। टीचर्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को तरगीब करें और बच्चों से गुजारिश है कि जिस लेवल में भी आप हों, आप इस नेशनल टैलेंट सर्च का हिस्सा बने। इससे आपके करियर को आगे परस्यू करने में इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों को तो अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारा इल्लल बला। शुक्रिया मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब। कुछ बुनियादी बातें आपने पेश कर दी जो आइंदा मुकर्ररों के लिए आसानी पैदा कर देगी। आइए अब हम नेशनल टैलेंट सर्च 2022 व्हाई एंड हाउ, नेशनल प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जनाब आमिर इदरीसी साहब से सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप सभी हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है ने वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। ख़ुसूसी तौर में मैं शमशी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से पिछले 3 सालों में शायद पहली बार वो जो है ना कहीं निकले लॉकडाउन कोविड के बाद से। तो ये हम लोगों के लिए ये हमारे लिए सादत की बात है कि आप जैसे बुजुर्ग आप हैं, पटनकर साहब हैं, शब्बीर भाई हैं, आप जैसे बुजुर्ग और बाकी सारे नौजवान साथी जो है यहाँ पर उन सब का हम लोगों को हमेशा से जो है सपोर्ट रहा है। जिस दिन से ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है शहर बॉम्बे में, तब से लेके आज तक सभी लोगों ने जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है एमपी को, उसके विजन को, उसके मिशन को, उसके प्रोजेक्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं तमाम सारे एहलियान बम्बई का खास तौर पर जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पर, सोहेल भाई हैं, मैं देखता हूँ शब्बीर भाई हैं, यूसुफ अबरानी साहब हैं, अमीन भाई पटेल साहब हैं और दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया के हमारे साथी हैं, तमाम मीडिया हाउसेस ने माशाल्लाह, इन सभी लोगों ने बहुत मदद की माशाल्लाह। आज तकरीबन जो है 14 साल से ज़ायद 15 साल होने जा रहे हैं एमपी को। 2007 के आखिर में दिसंबर 2007 में हम लोगों ने शुरुआत की थी। 2022 चल रहा है। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ शुरुआत की माशाल्लाह। आज अल्लाह ने जो है
ऑर्गेनाइजेशन को इस मकाम पे पहुंचाया है कि बिल्कुल भी अननोन नहीं है किसी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ग्लोब में जो एटलीस्ट जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, जो लोग एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग ना सिर्फ एएमपी को जानते हैं बल्कि उसकी कोशिशों को और उसकी एक्टिविटीज को मानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है जो पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी बनी है माशाल्लाह, उसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी टीम है माशाल्लाह, सभी लोगों ने लगातार मेहनत की, कंसिस्टेंटली काम किया माशाल्लाह, बिला नागा आप बोल सकते हैं कि नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे हम लोग जो है ना आउट नहीं रहे कभी भी। उसकी वजह ये कि मतलब हम लोग इवेंट ओरिएंटेड नहीं रहे, मतलब कभी भी इवेंट फोकस नहीं किया बल्कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहे। हमारी रेगुलर डेली बेसिस पर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं, या हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल हजरात भी हैं जो लोग जो प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ रहते हैं, दे नो मोर अबाउट दैट। सो अब जैसे ये आज का प्रोग्राम है, तो ये मेरे ख्याल से बॉम्बे में 1 साल बाद हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी 1 साल से एमपी ने कोई इस तरह का कोई इवेंट नहीं किया। पिछली बार नेशनल टैलेंट सर्च लॉन्च करने का प्रोग्राम यहीं पर किया था अमीन भाई हम लोगों ने, अब उसके बाद आज हम लोग जमा हुए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब वी आर नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स दी गैदरिंग्स एंड द इवेंट्स, बल्कि प्रोजेक्ट्स पे फोकस है। अब चूंकि 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो मैं एनटीएस के पहले कुछ 2-4 चीजें जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो अचीवमेंट के ताल्लुक से है। सो जो एक बहुत बड़ा काम है जो मैं समझता हूँ कि वो एमपी की पहचान है, वो है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस माशाल्लाह। जो जॉब प्रोवाइड करने के लिए, जॉब में मदद करने के लिए जो हम लोग पूरे मुल्क में लगातार काम करते हैं माशाल्लाह, वो एक ट्रेडमार्क प्रोजेक्ट है एमपी का, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, और जिसके जरिए हजारों नौजवानों की आज तक हम लोगों ने मदद की है माशाल्लाह। आप लोग देखते हैं कि जॉब फेयर्स हमने शुरुआत की थी बॉम्बे से, अमीन भाई यू रिमेंबर दैट। इनफैक्ट अमीन भाई ने मिलाया था उस बंदे को जिसके साथ हमने पहली बार जॉब फेयर किया, सोहेल भाई। तो जब पहली बार ऑर्गेनाइज किया था तो 8 कंपनीज आई थी। अभी हम लोगों ने बॉम्बे छोड़ दीजिए, आप चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया 123 कंपनीज थी, हैदराबाद में सेम डे पे ऑर्गेनाइज किया 100 कंपनीज थी, बैंगलोर में ऑर्गेनाइज किया 110 कंपनीज थी माशाल्लाह। सो दिस इज द लेवल विच वी हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे से ज्यादा हमने बॉम्बे के बाहर जो है इस तरह के जॉब फेयर्स किए। एक जगह पर तो 15-15 हजार बच्चे आ गए। हमने लखनऊ में जॉब फेयर किया था शमशी साहब, 15,000 बच्चे थे, मतलब वहां हम लोग से मैनेज ही नहीं हो रहा था। चेन्नई में जॉब फेयर किया 4-5 हजार बच्चे, कोलकाता में जॉब फेयर करते हैं तो 6,000 बच्चे। इस तरीके से जॉब की सूरत हाल भी सही नहीं है। तो माशाल्लाह दिस इज द सक्सेस एंड दिस इज द नीड। ये बोलने का मकसद ये है कि हम लोग समझे कि भाई एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में काम करने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी जो है ज्यादा जरूरत है। हम लोग कॉलेजेस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं माशाल्लाह, जो सारे सीनियर कॉलेजेस में हमारे रेगुलर बेसिस पे, मतलब अगर आप अभी गुजरा हुआ दिन कल देखेंगे तो कल भी हमारे कम से कम 4-5 कॉलेजेस में लेक्चर हुए होंगे। अभी 1 हफ्ता पहले सिंगल डे में 7 बिग कैंपसेस ऑफ इंडिया, उनके तमाम बच्चों के लिए सिंगल डे में लेक्चर था हम लोगों का माशाल्लाह। तो दैट वाज एन ऑनलाइन लेक्चर। वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर इसी तरह बैठकर जो है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज, 7 अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो बच्चे जो है लेक्चर अटेंड करते हैं। इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, एंड दैट इज वेरी कंटिन्यूअस। एक ऑनलाइन जॉब फेयर करने में हम लोगों ने जो है ना एक नया तजुर्बा किया सोहेल भाई, कि कोविड था, जॉब फेयर नहीं कर सकते थे, सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। हमने ऑनलाइन जॉब फेयर करने का एक सिस्टम शुरू किया, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ कि जो प्रोसेस हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया वो शायद किसी के पास नहीं होगा। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब पूरे इंडिया में किसी के पास भी वो मैकेनिज्म नहीं होगा। उस तरीके से मैनेज किया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ रही, लेकिन हमने ही जो है उसको फिर उस प्रोसेस को इम्प्रूव किया माशाल्लाह, बहुत शानदार चलता रहा। एक दिन 21 मई, पिछला 21 मई, सिंगल डे पे 113 लोकेशंस पे हमने जॉब ड्राइव किया, सिंगल डे। सो दैट्स द अचीवमेंट। आप ये समझ सकते हैं कि एक दिन में 113 लोकेशन पे जॉब ड्राइव, हर जगह 3 से 4-5 कंपनीज गई है निजाम भाई। 30,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया था इस पूरे इवेंट के लिए, एक सिंगल डे के लिए। 26,000 के करीब वॉक इन थे सब जगह पूरे इंडिया में, और 10-12 जगहों पर, 15 जगहों पर हम लोग नहीं कर पाए होंगे, कंपनीज भेज नहीं पाए। मतलब मैं आइडियली मैं उसके फेवर में नहीं था कि एक दिन में इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाए, मैं चाहता हूँ कि 1 महीने में किया जाए, लेकिन टीम में उत्साह था बहुत, तो लोगों ने किया। लेकिन 90 जगह पे बहुत सक्सेसफुल हुआ माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया होगा इंडिया में। मतलब नाउ आई एम नॉट कॉम्पिटिंग विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब नोबडी वुड हैव लाइक एवर डन दिस अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी टीम ने करके दिखाया। अब इसी को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। ये प्रोजेक्ट तो बहुत डे 1 से शुरू है, 10 साल से शुरू है माशाल्लाह, आप सब लोग जानते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोगों का पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़ा है, वो इंस्टीट्यूशन कनेक्ट का। ऑफिशियली जितने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, खासतौर पर सीनियर कॉलेजेस, उनके साथ हमने फॉर्मल जो है ना काइंड ऑफ अग्रीमेंट करना शुरू किया
कि हम लोग ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त जो है मुल्क भर में 40 से 50 जो है कैंपसेस जो होते हैं ना, जिनके अंदर मल्टीपल कॉलेजेस होती हैं, वो सारे हमारे साथ फॉर्मली दे हैव डन MOU एन एग्रीमेंट विद AMP माशाल्लाह, और उनके साथ वहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं। उनके लिए लेक्चर्स अरेंज करना, उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अरेंज करना, उनके लिए जो है ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ उनको कनेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ये दैट इज़ वेरी नाइस। तीसरा एक बड़ा काम हम लोग का, मैं सारे काम नहीं बोल के 4-5 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। NGO कनेक्ट का हमारा काम है माशाल्लाह। हम लोगों ने तय किया था कि भाई हर काम एक ही आदमी नहीं कर सकता, एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, देयर शुड बी कोलैबोरेशन विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेबी स्टेप्स हमने 5-6 साल पहले से लेना शुरू किया था। समिट में पार्टनर बने, नेशनल समिट होता था दिल्ली में, फिर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद खुद हम लोगों को कनेक्ट करने लगे। फिर हमने पिछले साल, यानी इससे पिछले साल जो है NGO कनेक्ट के नाम से आज से 3 साल पहले NGO कनेक्ट के नाम से फॉर्मल प्रोजेक्ट शुरू किया। उसमें NGOs को कनेक्ट साथ में जोड़ना शुरू किया और उनको ये कहा कि भाई वी विल वर्क टुगेदर, हमारे प्रोजेक्ट से भी, नए प्रोजेक्ट से भी, और आपको भी सपोर्ट करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ 113 लोकेशंस, ये NGO पार्टनर्स के साथ मिल के किया हमने। तो इस तरीके से शुरुआत की। लास्ट टाइम NGO अवार्ड्स दिए थे, तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ बैठा रहूँगा तो आई मस्ट हैव अनाउंस दैट वी हैव मोर देन 2500 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इंडिया एंड दैट टू फ्रॉम 300+ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो इन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की, जो हमारे साथ जुड़े। टुडे आई एम वेरी प्राउड टू से दैट एक साल बाद अगर मैं देखता हूँ कि क्या अचीवमेंट था पूरे साल भर का, सो नाउ वी हैव मोर देन 5000 ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद अस अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 500+ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो 500 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब पूरा इंडिया कवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंडिया से अभी लॉन्च होगा ना आज, तो ये कल दिन भर में अंदर जो है 500 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। परसों से 600 डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। दिस इज द रीच विच वी हैव डेवलप्ड अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी नीड, मैं बताने का मेरा मकसद ये है कि ऑल बिग विग्स ऑफ द कम्युनिटी दे शुड सपोर्ट इन दिस काइंड ऑफ, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, लेकिन हम लोगों को जो है ये जो एक कंसिस्टेंट वे में काम करने की जरूरत है, एक जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करने की जरूरत है ना, वो मतलब इसमें हम हमारे बीच की सारी ऑर्गेनाइजेशन को लगना पड़ेगा। यानी प्रोजेक्ट और सोशल डेवलपमेंट को समझ के लगना पड़ेगा। हम लोग इवेंट है या कोई हालात मामला होते हैं ना, तो कुछ काम करते हैं, इस तरीके से एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दैट इंशाल्लाह। इसमें हम लोग का बहुत बड़ा प्लान है एंड फ्यू बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वो साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं सो दैट हम इसका स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को रूरल इंडिया में ले जाएं इंशाल्लाह। दैट इज वन एरिया। एक बहुत कामयाब, इसके बाद एक अगर मैं बहुत कामयाब प्रोजेक्ट की बात करूं तो हमारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है indiazakat.com। मैं फिर बोलता हूं, मैं कल ही PPT देख रहा था कि पिछले साल की PPT में क्या लिखा हुआ था। सो इट वाज रिटन दैट इन 1.5 year वी हैव रेज्ड अराउंड 6.5 करोड़ रुपीस। पिछले साल में था, पिछले साल का बता रहा हूँ भाई। इस साल जब अभी आज अभी आप जाकर देखें तो इट्स 12.5 करोड़ रुपीस माशाल्लाह ऑन indiazakat.com। सो दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 1 year। पिछले प्रेजेंटेशन में 6.5 करोड़ है, टुडे वी हैव 12.5 करोड़ रुपीस माशाल्लाह। ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है, यानी AMP का सारा मैकेनिज्म, फंड्स की बात है चूंकि यहाँ पर, इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि सब कुछ ऑनलाइन है। 100% को भी 200% आप लोग बिना मोबाइल का कहीं जाकर बोल सकते हैं। हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भी जो फंड रेज करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट टू इज ऑनलाइन। वी डोंट बिलीव इन एनी कैश ट्रांजेक्शन माशाल्लाह। और हम लोग उसका सोशल ऑडिट कराने के लिए बैठे थे यार डॉक्टर साहब। any 11 people from the community across India can come and do the audit of this crowdfunding platform inshallah. This is the way in which we have developed this entire system alhamdulillah. So 4000+ causes, 40,000 के करीब डोनर्स हैं अमीन भाई। आप उस दिन ईद मिलादुन्नबी के दिन आप बात कर रहे थे ना, हम लोग बात करते साथ में थे हम लोग जुलूस में, तो अमीन भाई से कुछ बात हो रही थी। तो 40,000 पीपल हैव डोनेटेड मौलाना साहब इसके अंदर सोहेल भाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये इसी तरह से मुझे लगता है कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा इंशाल्लाह। तो एक बड़ा अचीवमेंट रहा। एक साल पहले हम लोगों ने, पिछले साल जो नीट एग्जाम अभी हुआ है पिछला, उसके लिए हम लोगों ने जो है ना क्रैश कोर्स रन किया, ऑनलाइन क्रैश कोर्स विद आवर पार्टनर जो हमारे आज टाइटल स्पॉन्सर भी है, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट, दे आर फ्रॉम लखनऊ एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट जो हमारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनमें के एक हैं। तकरीबन 2000+ बच्चों ने रजिस्टर किया था हमारे साथ इसमें। यानी हमारे सारा नंबर जो है ना हज़ारों में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी लगता है लोगों को समझ, एक हमारे साथी यहीं बैठे हैं, मुझसे पूछ रहे थे थोड़े दिन पहले कि आप लोग क्या करते समझ में नहीं आता है। तो मैं बोला इंशाल्लाह मीटिंग में समझाऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2000 बच्चे, 2000 स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, उनका 3 महीने का ऑलमोस्ट फ्री। हमने शुरू में तो 5000 फीस रख के स्टार्ट किया था, उसमें भी ये तय किया था लड़कियों के लिए 2500,
ऑर्फन है तो 2500, कोई रेफरेंस आके बोला ठीक है, फिर बाद में तो कंप्लीट फ्री के माहौल पे मतलब जो है ना उसको चलाया, 2000 बच्चों ने उसके अंदर एनरोल किया माशाल्लाह। इससे हौसला मिला, एक कदम हमने और आगे बढ़ाया। अब हमने हाइब्रिड लर्निंग सेंटर्स के तौर पे क्लासेस शुरू कर दिए, जो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए यानी जिसके पास जूनियर कॉलेज है उसके यहाँ पर नीट का और जेई का दोनों का क्लास जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। फिर उसमें बिठाएंगे तो जो नीट और जेई की हाइब्रिड लर्निंग सेंटर्स यानी क्लासरूम में टीवी पर क्लास चलेगी, द टॉप टीचर्स, टॉप ऑफ द टॉप, द मोस्ट एक्सपर्ट टीचर्स विल टीच इट फ्रॉम से फॉर एग्जांपल लखनऊ, और वो लखनऊ से टीचिंग होगी उनकी इंशाल्लाह। और ऐसे अभी 36 से 37 सेंटर्स हमारे स्टार्ट हुए इस साल, और वो एक सिंगल फीस है कॉलेज के लिए। आप 100 बच्चे को बिठाइए, 50 को बिठाइए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारा फोकस उसमें जो है नॉट दी सिटीज, बल्कि जो है जो छोटी जगहों पर कॉलेज है जहाँ टीचर जाएगा ही नहीं ना, वहाँ नीट पढ़ेगा कैसे बच्चा, वहाँ IIT के लिए पढ़ाई कैसे करेगा, या तो वो कहीं जाए या तो उसके पास कोई जाए, ये दोनों नहीं हो पाता। तो हमने ये मैकेनिज्म शुरू किया, हम चाहते हैं कि बॉम्बे में भी उसको अभी कभी ना कभी शुरू करें इंशाल्लाह, और इसको और आगे बढ़ाएं। आज नीट और जेई पे काम कर रहे हैं, 2 बैचेस चल रहे हैं, सुबह के 2 बैचेस शाम के, जिसको जो अवेलेबल हो वो 1 लाख रुपया फीस रखी हमने कॉलेज के लिए। इस पे कुछ लोग जो है ना बड़े स्पॉन्सर्स अगर सामने आए, कॉलेज आप सिलेक्ट करिए, आप 1 लाख रुपया फीस भरिए, उसमें जो है ना नीट एंड जेई, यानी साइंस पढ़ाने के लिए लोग ही नहीं है ना, वो लोग कैसे पढ़ाएंगे नीट और जेई, कैसे जाएंगे। अब प्रतापगढ़ में निजाम भाई पढ़ाना हो कहीं पर तो कैसे हो सकता है, आप बताइए। गाजीपुर की कॉलेज में कैसा पढ़ेगा बच्चा नीट का, नहीं पढ़ सकता। So let us take this advantage of this technology revolution and join the mainstream, मतलब इसमें भी हम लोग पीछे नहीं रह जाना चाहिए। So this is one area जिसमें हमने बहुत काम किया है। इसी दौरान हम लोगों ने एक बड़ा काम किया कि मुल्क भर में जो नीट और जेई की कोचिंग करने वाले मुस्लिम्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उन सबको इकट्ठा लाने का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये कभी ना कभी फ्यूचर में लिखा जाएगा कि nobody has done this ever before। उसमें शाहीन है, उसमें MS है, उसमें अजमल है, उसमें अलामीन वेस्ट बंगाल है, उसमें ग्रेविटी लखनऊ है, उसमें हैदराबाद की दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, और कोई नाम अभी मुझे याद आएगा तो मैं बोलूंगा। जितने सारे लोग हैं ये सारे वर सिटिंग ऑन अ सिंगल टेबल इन दिल्ली इन अ मीटिंग कॉल्ड बाय माय ग्रुप माशाल्लाह। उसके बाद हैदराबाद में डबल से फॉलोअप मीटिंग के लिए इनको बुलाया, वहां पे भी सब लोग हाजिर थे माशाल्लाह, एंड दे आर वेरी सीरियस माशाल्लाह। आज उसमें से बहुत सारे लोग हमारे इस टैलेंट सर्च के स्पॉन्सर्स भी हैं। ये लोग कभी भी एक टेबल पे नहीं बैठे माशाल्लाह, मतलब नहीं बैठे थे अब तक। तो ये भी काम अल्लाह ने हम लोगों से लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका आगे क्या फायदा होने जा रहा है मैं वो आपको बताऊंगा जब मैं NTS की बात करता हूँ कि ये वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सब लोग अपने रिसोर्सेज अलग अलग क्यों यूज करें, वाई एवरीबडी शुड वर्क ऑन क्रिएटिंग अ सिलेबस एंड स्पेंड करोर्स ऑफ रुपीज ऑन दैट, है ना। सबका सिंगल एग्जाम क्यों नहीं कर सकते हम लोग। नीट के पहले हम लोग अपना नीट लेंगे, जेई के पहले हम लोग अपना जेई लेंगे इंशाल्लाह। जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबका सिंगल एग्जाम होगा पूरे इंडिया में। कॉमन सिलेबस, कॉमन टीचिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉमन LMS, कॉमन टेक्नोलॉजी, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। एंड माशाल्लाह एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। इवॉल्व हो रहा है हम लोगों का ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो इसमें भी बहुत कामयाबी मिलेगी। नाउ कमिंग टू द नेशनल टैलेंट सर्च, 2 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। इस बार ये 3rd ईयर है जिसको लॉन्च करने आज आप सब लोगों के साथ बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। पिछले साल 60,000 बच्चों के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया था, अगेन दैट इज 600 डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन थे। इस बार हम लोगों का टारगेट है कि तकरीबन 1 लाख बच्चे रजिस्टर करेंगे पूरे इंडिया से इंशाल्लाह। 600 डिस्ट्रिक्ट तो कवर करेंगे इंशाल्लाह। अंदाजा है कि तकरीबन 7 से 8,000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे इंडिया से इंशाल्लाह। और ये सारा काम जो है 3 कैटेगरीज में एग्जामिनेशन, स्कूल की एक कैटेगरी है 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट, जूनियर कॉलेज जिसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, 10+2 बोलते हैं, उसके लिए एक कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है सीनियर कॉलेजेस के लिए, एनी ग्रेजुएशन इन स्कूल्स। इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम NIOS, मदरसा, ITI सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिटेलिंग जो है उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, तो हम इसमें ज्यादा बात नहीं कर सकता। इसके बेनिफिट में क्या किया और हम करेंगे कैसे उसको 2 मिनट में बोलता हूँ आप लोगों के सामने। बेनिफिट में कैश प्राइजेस हम लोग देने वाले हैं माशाल्लाह, वो एक छोटा उत्साहन होता है बच्चों के लिए, दैट इज वन। हम लोग इसमें से जो बहुत डिजर्विंग टॉप 200 स्टूडेंट्स होंगे जो मुस्तहिकीन हैं, उनको हम अपनी तरफ से भी स्कॉलरशिप देंगे इंशाल्लाह। वो हमने तय किया कि मिनिमम 20 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप वो देंगे 200 बच्चों को, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट दिस इज द मिनिमम विच वी हैव डिसाइडेड, दैट इज वन। थर्ड जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है इसमें वो ये है कि तमाम जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं इन सब से हमने बात की है, ये सारे लोग जो है
टॉप आने वाले बच्चों को 100% स्कॉलरशिप पे नीट और जेई की कोचिंग देंगे इंशाल्लाह, रेजिडेंशियल कोचिंग देंगे। जिसके लिए हमने सबको इकट्ठा किया था कि हम लोग ये टैलेंट सर्च पूरे इंडिया के लेवल पर एक कर रहे हैं, अब उनको आगे कनेक्ट कैसे करेंगे। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू टेक लीड। सारे पार्टनर में आपस में कंपटीशन हो गया है कि हम ज्यादा सीट लेंगे, हम ज्यादा सीट लेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि 100% स्कॉलरशिप वाली विद रेजिडेंशियल कोचिंग कम से कम 200 बच्चे लोग को सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह इस पूरे कंपटीशन से। विदाउट रेजिडेंशियल टोटल 500 के करीब जाएगा, और तीनों कैटेगरीज के बच्चे मिलाएंगे अगर, तो तकरीबन 2000 बच्चों को, मैं खासतौर पे जो हमारे टीचर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा ऐसा अंदाजा है कि अराउंड 2000 स्टूडेंट्स will be eligible to get this scholarship inshallah. 100%, 75% and 50% as per their marks. ये स्कॉलरशिप 100% का आप अंदाजा ऐसे लगाइए। कल मेरी बात हो रही थी MS के लतीफ भाई से रात में, हमने कहा कि आमिर भाई एक बच्चा सिलेक्ट करूंगा तो दैट विल बी माय इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख ऑन हिम 2 साल का। तो मैं अगर आपके लिए 100 बच्चा लेता हूं तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मेरा। तो इसलिए हम लोगों को ये प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि इतनी सारी सीट, कितना जबरदस्त। ये सारे लोग जो हमारे पार्टनर्स हैं ना, शाहीन, MS, ग्रेविटी, अजमल, अलामीन, सारे लोग, AMD एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स फ्रॉम बिहार है ना, मदनी 100, हिंद गुरु एकेडमी, शाइनी फोकस एकेडमी, ऐसे बहुत सारी एकेडमीज है, सबको इकट्ठा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लोग कुछ ना कुछ, कोई 25 बच्चा सिलेक्ट कर रहा है, कोई 5 ही सिलेक्ट कर रहा है, कोई 50, 100, 200 सिलेक्ट करने वाले भी है। उसमें प्लस ऑनलाइन फ्री कोचिंग का भी इंतजाम है माशाल्लाह। सो दिस विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस NTS इंशाल्लाह। ये जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट भी करेंगे, उनको राइट टू रिजेक्शन भी देंगे पार्टनर्स को कि दे शुड ऑल्सो कंडक्ट दैट टेस्ट। जैसे अब अजमल है फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं वो लोग एडमिशन से पहला, तो दे विल टेक, उसमें बच्चा सिलेक्ट हुआ तो लेंगे। लेकिन दिस विल बी द गेटवे, नेशनल टैलेंट सर्च इज बिकमिंग अ गेटवे इंशाल्लाह, कि जिसके जरिए ये बच्चे पूरे इंडिया से सिलेक्ट होंगे इंशाल्लाह। फारूक भाई, इसमें अब स्कूल्स को कनेक्ट करना है हम लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट करें। स्कूल प्रिंसिपल्स हैं यहाँ काफी सारी, तो हम लोग को मदद करिए। हम तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत कनेक्टेड लोग हैं, आप लोग मदद करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स को हम इसमें कैसे कनेक्ट करें। दैट इज वन एरिया। इसके अगला एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो है ये पूरा जो कॉम्पिटिशन है नेशनल टैलेंट सर्च, ये हम लोग मोबाइल ऐप पे कंडक्ट करने वाले हैं। पिछली बार भी हमने मोबाइल ऐप पे किया था, अपना खुद का बनाया हुआ मोबाइल ऐप। थोड़ी सी गड़बड़ रही थी, मगर फिर उसको सॉल्व कर ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 80,000 लोगों ने डाउनलोड किया था पिछली साल इसको, लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। फ्रेश वी हैव AMP वर्ल्ड मोबाइल ऐप, ये नया ऐप हम लोग का प्ले स्टोर पे अवेलेबल है इंशाल्लाह। ये मुझे लग रहा है कि 1 लाख लोग डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह। वो बच्चे लोगों के पास रहेगा मोबाइल, पे उनके पेरेंट्स के पास रहेगा, टीचर्स के पास रहेगा। विद दिस ऐप रिजवान सर, regular, it will not only conduct the examination, this competition, लेकिन इसके जरिए उन बच्चों को लगातार स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन, करियर गाइडेंस की इंफॉर्मेशन, एडमिशन अलर्ट्स, वॉट एवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज देयर, है ना। कोई जॉब आई फॉर एग्जांपल, वो उन बच्चों को भेजी जाएगी कस्टमाइज। पूरे देश को जाना चाहिए तो पूरे देश को जाएगी, सिर्फ तमिलनाडु में जाना चाहिए तो सिर्फ तमिलनाडु में जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, सिर्फ लड़कियों को जाना चाहिए तो सिर्फ लड़कियों को जाएगी, सिर्फ लड़कों को जाना चाहिए तो सिर्फ बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ लड़कियों को जाना है तो सिर्फ उनको जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर डेवलपिंग। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगले 4-5 साल में इंशाल्लाह वी विल रीच टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अगर अच्छे से हम इसको कर पाए, अल्लाह ने इसी तरह से अपना रहम और करम हम लोगों पर बरकरार रखा, तो मुझे लग रहा है कि हम सारे घर तक पहुंचेंगे इकबाल भाई इंशाल्लाह। फिर ये इन्फॉर्मेशन भेजना हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। आज हमारे लिए दिक्कत है ना, वो ये एक बड़ा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ करें कि ये सारी चीजें अच्छे से चलें। कुछ 2-3 चीजें हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी टीम है। शायद सामने बोलने के लिए, तकरीरें करने के लिए मैं घूमता रहता हूँ पूरे इंडिया में, लेकिन मेरी टीम बहुत बड़ी है माशाल्लाह। हर प्रोजेक्ट की अलग टीम है। कोई प्रोजेक्ट कलकत्ता से मैनेज होता है, कोई प्रोजेक्ट चेन्नई से मैनेज होता है, कोई प्रोजेक्ट रांची से मैनेज हो रहा है। भाई ये सारे जो हमारे 10 प्रोजेक्ट्स है, 10 की टीम अलग अलग जगह है माशाल्लाह। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, माशाल्लाह वो सारे लोग जो है इसको बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको रन कर रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि गांव-गांव जो है ना करियर गाइडेंस सेमिनार्स हो। जरा मैडम की एंट्री हुई और करियर गाइडेंस का टॉपिक आया, हम लोग ये चाहते हैं, शहर में तो हो जाता है ना, वी हैव पीपल। कितने लोगों का प्रतापगढ़ में होता होगा बताइए आप भाई, यानी अगर हम लोग तालुका प्लेसेस पे जाए नहीं होता है ना, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। शहर बंबई की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए कुछ इंतजाम करे
कि भाई वो गांव जहाँ मुसलमान रहता कहाँ पर है, आप समझ लीजिए इस बात को, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ भाई, कि 730 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, उसमें से 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी जो बहुत सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। Those 141 districts are from यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम है, उसको ऐसे जम्मू कश्मीर, थोड़े पार्ट्स केरला, ऐसा है। यहाँ से है, यहाँ हो ही नहीं रहा ना काम, या यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। अगर हम लोग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं, माशाल्लाह महाराष्ट्र इज वेरी नाइस, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं महाराष्ट्र में। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना इनके रूरल एरियाज में पहुंचे। 141 को अगर और बढ़ाएंगे थोड़ा सा और पॉपुलेशन, जैसे उसमें मालेगांव नासिक नहीं है फॉर एग्जांपल 141 में, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, तो वो दैट नंबर विल गो टू समवेयर अराउंड 200-250। सो दीज 200 and 250 districts should be our target. And if you talk about blocks within that, जैसे फॉर एग्जांपल नासिक डिस्ट्रिक्ट हमारी लिस्ट में कभी भी नहीं आएगा, बट मालेगांव एज अ तालुका विल कम इन दैट ब्लॉक, कि वो तो एकदम डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड लोकेशन है। तो ब्लॉक वाइज देखेंगे तो देर आर अराउंड 1700 to 1800 ब्लॉक्स वहां मुसलमान रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो 1700-1800 ब्लॉक्स में करियर गाइडेंस सेमिनार्स होने चाहिए, उन बच्चों को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको नीट का एक्सेस मिलना चाहिए, उनको जेई का एक्सेस मिलना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों को मिलकर उठानी पड़ेगी, एनजीओ को साथ आना पड़ेगा इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है। तो ये दिस विल बी आवर न्यू टारगेट। उसमें हमारी बड़ी जमीयतुल उलमा से बात चल रही है, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन से बात चल रही है, इंशाल्लाह जॉइंटली इसको करना बड़ा काम है ना, खर्च लगेगा। 10-15 लोगों को तो सिर्फ काउंसलर्स को हायर करना पड़ेगा इसको, ताकि वो साल भर सिर्फ घूमते रहेंगे, उनका काम ये होगा जाके बात करें, लोगों को मोटिवेट करें। साइमल्टेनियसली ऑन सिमिलर पैटर्न टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग करना चाह रहे हैं। तो 1 लाख बच्चों को सीजीएस के जरिए हेल्प करना और 10,000 टीचर्स को हेल्प करना, सो दैट एटलीस्ट एक सेशन तो अटेंड करें, ताकि उनका जोश जज्बा बढ़ाया जाए साल दर साल। ये प्लान है। फिर उसके बाद स्किप करता हूं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको किसी दूसरी मीटिंग में बोलूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक अभी हिजाब रोकाली सुप्रीम कोर्ट में बात रही है ना, हम सबके लिए हिजाब अभी आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि सब पूरे 8-9 साल 10 साल में जो चीज ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है, सीए एनआरसी के बाद, सीए भी लगा था कि अपने जाती मामला है, हिजाब ने उतने ज्यादा इंपैक्ट किया है लोगों को, कम्युनिटी को। हर सिंगल घर में लोगों को लग रहा है कि मेरे घर का मसला हुआ है, मुस्लिम घर को। मुस्कान का वीडियो देखने के बाद सबको लगा था कि मेरी बेटी की आंख पर आए हैं लोग, जैसा उसकी मुस्कान के साथ जो हुआ था वहां पर, एवरीबडी हैज फेल्ट दैट। मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, और आप सबने महसूस किया होगा, जिसका एजुकेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो भी ये बात कर रहा है कि वी शुड डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी में। जिसका स्क्रैप बेचने का कारोबार हजरत है ना, वो मैंने सुना हूं लोगों को। मैं धरावी में एक जगह खड़ा था निजाम भाई, वहां जो है ना सब भैया सेठ लोग थे, दे वर टॉकिंग अबाउट कि यार कॉलेज खोलना पड़ेगा अपने को। तो कम्युनिटी जो है ना इस सिमत में बढ़ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि next 10 years will be the most important years for the community. One such issue has created a strong revolution within the community. हम लोगों को उसको एज अ कम्युनिटी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन वी मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। उनको मालूम नहीं है कि कैसे होगा ये कॉलेजेस खुलेंगी कैसे, या क्या खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंसल्टेंसी कौन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में, हमारे यहाँ बस्ती सिद्धार्थ नगर में किसी को कॉलेज खोलना है तो वो कैसे खोलेगा, लॉ कॉलेज, तो अंजुमन इस्लाम लॉ कॉलेज शुड हेल्प देम। ठीक है, चलो वी विल प्रोवाइड सपोर्ट, आपको सारी चीज बताते हैं हम लोग। किसी को जो है ना कोई बड़े लोग हैं भाई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अपना खुद का खोलेंगे, नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, तो हमारी जो कॉलेजेस है दे शुड हेल्प देम। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट को मुल्क भर में बड़े इदारों के भी, और वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी समझते हैं, सिस्टम समझते हैं, सिस्टम में काम किया, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबको हमने इकट्ठा किया और उसकी एक टीम बना के इंशाल्लाह एंड ऑफ नवंबर या अर्ली दिसंबर इंशाल्लाह वी आर मीटिंग इन दिल्ली। तकरीबन 50 लोगों को जमा कर रहे हैं, उसमें सारे बड़े लोग, और उसमें वो लोग जो अपना 2-4 साल लगाने को तैयार हो, ऐसे भी 10-15 लोग रहेंगे। दे विल ड्राइव दी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। उसमें 3 चीज करनी है। नंबर 1 कि व्हाट शुड बी डन, प्रायोरिटी सेटिंग, ताकि वो जो है ना कम्युनिटी को बताया जा सके कि भाई दिस शुड बी डन। नंबर 1 जज्बा है, कुछ करना चाह रहे हैं, दीवार धकेलने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो दैट विल बी डन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 के कैसे करना है, अगर सपोर्ट लगे किसी को तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा काम। तीसरा काम कि मैं चाह रहा हूं कि ये 50 लोग, 100 लोग और रेस्ट एवरीबॉडी एल्स शुड विजिट दीज 250 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इन 2 years टाइम, 3 years टाइम। पर्सनल विजिट जरूरी है कि सिद्धार्थ नगर में फॉर एग्जांपल डॉक्टर जहीर काजी शुड गो ओवर देयर
PNMDA शुड गो टू सिद्धार्थ नगर, वहां जाके ये लोग बात करें, एक हौसला उम्मीद तो जगाएं, बढ़ाएं तो सही, एक तालीमी कारवां निकले, जो मुझे लगता है कि सर सैयद के ज़माने में, अल्लामा शिबली के ज़माने में एक हुआ था, उसके बाद सैयद हामिद साहब के ज़माने में एक हुआ था। मुझे लग रहा है तीसरा मौका होगा जब हम लोग सब लोग मिलकर जो है ना इसको आगे बढ़ाएं। इस तरीके के कुछ ख्यालात हम लोगों की टीम में इस पे काम चल रहा है, कोशिश चल रही है, सेपरेट टीम इज मैनेजिंग दिस इंशाल्लाह। आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन तमाम जो है ना मकासद में और इन तमाम प्रोजेक्ट्स हम लोग कामयाब करें। आप लोग ये भी दुआ करें कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करें। आप लोग ये भी दुआ करें, हम सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह जो है हासिदीन की हसद से और शर फैलाने वालों के शर से, फितना फैलाने वालों के फितने से भी हम सब लोगों को महफूज रखे अल्लाह पाक। और आप सब लोग इसको अगर जुड़े इंशाल्लाह, साथ में इंशाल्लाह बैठ के और तफसीली बात हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि बॉम्बे, स्पेशली बॉम्बे की बात कर रहा हूँ सुहेल भाई, मतलब सब कुछ तो बॉम्बे से होता है ना वैसे भी, तो दिस शुड ऑल्सो हैपन फ्रॉम बॉम्बे इंशाल्लाह। हम सब ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा चेंज विद इन कम्युनिटी ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आमिर इदरीसी साहब की पूरी गुफ्तगू एक हाला बना चुकी है और हम लोग अलग अलग जोन में हैं अभी, कुछ ये सोच रहे हैं, कुछ वो सोच रहे हैं। और इन तमाम गुनागू हालात में इतनी पुरुम्मीद बातें आपने की हैं, इतनी हौसलामंद बातें की हैं और साथ साथ इंतहाई प्रैक्टिकल बातें की हैं। सारी बातें ऐसी हैं जो पॉसिबल होने वाली हैं, पूरी पॉसिबिलिटी वाली बातें। तो अल्लाह ताला AMP के इस मिशन को कामयाबी अता फरमाए और 10 साल बाद शायद पूरी हिंदुस्तान में जो एजुकेशन रेवोल्यूशन दिखेगा, AMP उसका पायनियर होगा इंशाल्लाह। मैं हमारे साथी मोहतरम, हमेशा हमारे साथ रहने वाले जनाब अमीन पटेल साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक दशक से ज़्यादा, नाउ इट इज डिकेड, AMP बेहतरीन काम कर रही है। और आज इस मौके पे जब नेशनल टैलेंट सर्च के मौके पर जब हम लोग यहाँ सब जमा हैं तो एक अंजुमन यहाँ पर मौजूद है। और आपने सही कहा, आमिर इदरीसी साहब के अली एम शमसी साहब जिस महफिल में होते, बेशक एक पायनियर अपनी फील्ड में और अपनी ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा लेकर के उस मीटिंग में, महफिल में आते हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से शमसी साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज यहाँ पर हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर पाटन वाला साहब हैं, हमारे अजमल से मुरादुद्दीन कासमी साहब है, सईद खान साहब है, सोहेल कनवानी साहब, मौलाना महमूद दरियावादी साहब, शब्बीर भाई, इकबाल भाई, निजामुद्दीन दाइम साहब, हमारी बहन शादिया और सब तमाम लोग, प्रिंसिपल रिजवान साहब, फारूक सैयद साहब, सब लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो इसीलिए मौजूद है आमिर इदरीसी साहब कि आपके साथ में पूरा सपोर्ट। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर मौजूद है, प्रिंसिपल को भी मैंने देखा, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहनें बड़ी तादाद में। नॉर्मली सही साहब फंक्शन में हमारी बहनों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, हमारे ये AMP का प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारे से ज़्यादा कसीर तादाद में हमारी बहनें इसके अंदर आगे बढ़ के हिस्सा लेती है। जब आमिर इदरीसी साहब को जब मैं सुन रहा था तो यही बात हमारी 4 रोज़ पहले हुई कि जो आमिर इदरीसी साहब और उनकी टीम काम कर रही है, तो मैंने तो इनको बोला कि आप वो काम कर रहे हो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कौम के लिए किया था। याद है आपको? बोला था जब मुझको ये पता नहीं था कि आमिर इदरीसी साहब ये सब काम कर रहे हैं। और जो क्या है कि आमिर इदरीसी साहब के एक ईमेल जो कोई रहता है वो 7, 8, 10 लोग मुझको भेजते हैं अलग अलग जगह से, जो वही ईमेल जो है इनकी जो टीम के लोग हैं जिससे मैं जानता पहचानता हूँ आते हैं। तो पढ़ने के बाद में इस बात का इल्म और इस बात का एहसास होता है कि आमिर इदरीसी साहब की टीम बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और मुझको बहुत खुशी है कि आमिर इदरीसी साहब ने जब पहला बेबी स्टेप लिया था, जब AMP की शुरुआत कर रही थी, उस वक्त जो कुछ लोग साथ में थे उसमें मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आता है। एक अच्छा काम आपने किया, मगर आज वाकई आपकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं, यहाँ पर बैठे सभी लोग आए हैं। आप जो काम कर रहे हो और जिस स्पीड से कर रहे हो, स्पीड, लाइटनिंग स्पीड से जो आप काम कर रहे हो, वो काबिल तारीफ है। डेफिनेटली नेशनल टैलेंट सर्च में 1 लाख बच्चे से ज़्यादा, आपने मुझसे पहले भी कहा था, पार्टिसिपेट करेंगे। मगर इसके अलावा जो आप काम कर चुके हैं, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ये काम है। डॉक्टर पाटन करते हमारी अक्सर जुमा को मुलाकात होती है,
तो ये भी फिक्रमंद रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप राइट डायरेक्शन में हो, और मुझको यकीन है कि जो आदमी राइट डायरेक्शन में था, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, उसको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद चलता है, खुद दौड़ता है और खुद अपनी मंजिलों पर पहुंचता है। तो आप, मेरे हिसाब से तो आप खड़े हो गए अपने पैरों पे, चलने भी लग गए, दौड़ने भी लग गए। अब आप मैराथन दौड़ रहे हो, और उसके अंदर हम आपकी स्पीड में दौड़ तो नहीं पाएंगे, मगर आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपके सपोर्ट के लिए जो भी हमारी से हो बनेगा, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, these are only two things which not our community India needs। और हमने किसी को इल्म की रोशनी दे दी हाथ में, या भाई ये समझ लीजिए कि आपने उसको अपनी और अपनी नस्ल, आने वाली नस्ल को एक सही रास्ते पे चला दिया, नस्ल को, जनरेशन को। क्योंकि आज जो कुछ हम लोग देख रहे हैं और जो हालात जो इस देश में और दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में बन रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एजुकेशन हमारी कम्युनिटी के अंदर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये एक बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि हम अपने दीन के और दिन की तालीमात से भटक गए, और हम एजुकेशन में, जो हम लोगों को एजुकेशन देने का काम करते थे, आज हमारे कौम के अंदर एजुकेशन की कमी हो गई। मगर आप और आपकी टीम जो काम करती है, तो बेशक आपने जो वर्ड्स, एक एक वर्ड्स कहा है कि 10 साल में इंशाल्लाह ये एमपी जो एजुकेशन देने के अंदर एक पायनियर होगी, और आपके सपोर्ट के लिए पूरे लोग खड़े हो जाएंगे। और अक्सर ये हमारी बात होती है कि इस कम्युनिटी में चैरिटेबल इतना पैसा है शमसी साहब, कि अगर उसको चैनलाइज सही तरह से करें, मैं वो डॉक्टर साहब वाले मसले पे नहीं जा रहा हूँ कि पूरी जगह एक जगह से लगे चैनलाइज करना चाहिए, मगर लोग अच्छी जगह पे पैसा देने के लिए बिल्कुल उत्साह से है कि हमारा पैसा कहीं भी ऐसी जगह लग जाए जो राइट डायरेक्शन में खर्चा हो, और मुझे रिजल्ट, वेरी गुड, यू आर राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कि रिजल्ट ओरिएंटेड अपनी जेब का पैसा देने के लिए आदमी बेसब्री से इंतजार करता है, और नॉट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। तो उसका आपको आमिर साहब बड़ा फ़ायदा होगा। और ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मेरी आपसे गुजारिश है, आप करते होंगे, आपने उस टॉपिक पे बात नहीं किया है, मगर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, सीआरएस का बहुत बड़ा पैसा है, जो हमारी कंपनीज है, जो मुस्लिम ओरिएंटेड कंपनी, उसमें तो कीजिए, मगर आपको देख करके टाटास को भी ये प्रोजेक्ट देना चाहिए। जो सेकुलर लोग हैं, जो अच्छा पैसा खर्चा करते हैं सीआरएस फंड का, उस पैसा आने से आपके काम को बड़ा स्पीड मिलेगा। तो करते होंगे, मुझको पता नहीं, मेरे उस टॉपिक पे आपने डिस्कस नहीं किया है, तो मुझको एक बात जहन में आई है, और उसके अंदर जो हमारी मदद लगती है वो उसके अंदर अपने काम कर सकते हैं, और वो लोग देते हैं, ये अच्छा काम हो जाएगा, अपने को उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं, क्योंकि शमसी साहब बोलने वाले, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि शमसी साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जज्बात के साथ साथ तजुर्बा बोलता है। तो मैं अपना वक्त भी शमसी साहब को देना चाहूँगा, और मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की नवीयत बहुत शॉर्ट है, हम में से अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, और ना बोले तो भी शुक्रिया है क्योंकि जो सारा हम सुनने आमिर की इस पूरी गुफ्तगू को आए थे, इसका, इनके हौसले बढ़ाने के लिए, एमपी के हौसले बढ़ाने के लिए अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आज घड़ी देखकर 2-2 मिनट बोल सकता है। मैं चाहूँ, अच्छा डॉक्टर साहब बोले। सबके बोलने के बाद फिर मैं बोलूंगा। अच्छा और जरूर बोलूंगा। नहीं, वो सदारत कर रहे ना, उनके बोलने के बाद मैं कहूंगा। मैं आई विल लास्ट, मुझे 10 मिनट दो। अच्छा ठीक, ये मेरा सब्जेक्ट है, आज मैं कुछ लेके इसे चले जाऊंगा इंशाल्लाह। टुडे वी विल गिव जी निजामुद्दीन रायन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस प्रोग्राम में आए शमसी साहब, अमीन भाई, मौलाना कासमी, डॉक्टर पाटनकर साहब, सुहेल भाई, मौलाना दरियावादी साहब, और अभी चेयरमैन साहब भी आ गए जिमखाना के, इकबाल भाई, तमाम स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल साथियों, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। एक तो
मैं कह रहा हूं कि अभी आमिर भाई जब भी अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप का जिक्र किया, बेगम हजरत महल का। ऐसे 4-5 स्कॉलरशिप निकलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की रहती है। आमिर भाई मैंने स्कॉलरशिप का आपने जो जिक्र किया बेगम हजरत महल बच्चियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के, ऐसे 4-5 स्कॉलरशिप निकलते हैं जिसका 80% से ज्यादा पैसा लैप्स होकर गवर्नमेंट को रिटर्न चला जाता है। ये मैंने इसलिए कहा कि महाराष्ट्र में जब मैं माइनॉरिटीज के साथ थोड़ा बहुत जब काम कर रहा था तो मैंने देखा कि फंड आता है और रिटर्न जाता है। उसके बाद एक स्कॉलरशिप वो जो 12,000 और 6,000 की स्टार्ट के बच्चों को मिलती है, स्कूल के प्रिंसिपल और उनके टीचर की लापरवाही की वजह से 60 से 70% बच्चों का पैसा रिटर्न जाता है, क्योंकि वो फॉर्म सेटअप ही नहीं होता सही तरीके से। तो होता यह है कि जैसे भी इन्होंने एक अपना अभी दिखाया कि ऐप डाउनलोड करेंगे और हो जाएगा। तो मुझे अच्छे से याद है, शब्बीर भाई यहाँ है, कि मौलाना आजाद का जो पैसा आता था, मैं इस खाली रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि 50,000 लोन आपके लिए फिक्स है, 100 एप्लीकेशन में से 90 रिजेक्ट होता है। वो रिजेक्ट इसलिए नहीं होता कि आप मियाँ भाई आपको पैसा नहीं देना है, रिजेक्ट इसलिए होता है कि वो फॉर्म प्रॉपर भरा नहीं जाता। यही है ना शब्बीर भाई, जब भी आपने शुरू किया था तो इन्होंने भी बात शुरू की थी कि भाई फॉर्म कैसे भरना चाहिए, और अगर रियल में फॉर्म भरा गया और सही तरीके से भरा गया है तो वो जाके टैली करता है और वो आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। तो उसके लिए भी एएमपी जो है अपने टीचर्स को, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा पैसा इस देश के गवर्नमेंट का जो आना है वो स्कूलों के थ्रू आना है, क्योंकि जितनी स्कीम आएगी वो डायरेक्ट नहीं आएगी, स्कूल में आएगी, और स्कूल के एजुकेशन से आप उनका पैसा, तो टीचर्स और प्रिंसिपल की ये जवाबदारी तय होनी चाहिए कि वो सीख लें। मान लीजिए कि वो सब लोग ये कहते हैं कि साहब मैं तो सीखा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है रोज सीखने की जरूरत। तो जो आप सीख लेंगे तो 100, 200, 500, 1000 बच्चों को आप दे सके। दूसरा, मैं अभी उन्होंने प्रतापगढ़ का जिक्र किया, वो बात ऐसी थी, मैंने बताया था, हमने आमिर भाई को कभी सीरियस नहीं लिया। हम लोग पॉलिटिशियन है, हम तो कहीं सुनिए ना सर, एक मिनट मैं बात क्यों कह रहा हूं वो बता रहा हूं, वो सुन ले क्यों कहा मैंने। तो कभी सीरियस नहीं लिया, पॉलिटिकल है, हम लोग अपना अपने तरीके से काम करते हैं। एक दिन इनकी एक तस्वीर मेरे साथ शेयर हुई, मैंने इनको बताया, तो मेरे भांजे ने प्रतापगढ़ से मुझे वो फोटो कॉपी करके रिटर्न भेजा कि आप इनको कैसे जानते हैं। मैंने इनको फोन किया कि भाई प्रतापगढ़ में वो जगह गढ़ी मानिकपुर जगह भी हमने लिखा, तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो, तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग ओबीसी वाले मूवमेंट में सब साथ थे। तो उसने कहा कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये आपका मूवमेंट वहां प्रतापगढ़ में चल रहा है और मैं इसको लीड करता हूं। तो मैं उसी दिन से इस बात को बिल्कुल सीरियस लेने लगा कि एक आदमी, मैं 20 साल से मुंबई में उनके साथ आता जाता हूं, मुझे नहीं पता है कि कितना वो क्या कर रहे हैं। एक बच्चा जो यहां से 1500 किलोमीटर दूर बैठा है और सिटी से भी 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण भाग में है, और उसने कॉपी करके मुझे बताया कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और हम लोग इस पर जितने ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं, जितने कहा है, वो हम लोग अपनी टीम बना के उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि साहब हम लोग तो सिर्फ बोलते रहते कि अब ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले, और एक रिजल्ट हमको वो गांव से आ रहा है जहां हमको जाने के लिए सिटी 10 बार सोचना पड़ता है कि 60 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे। एक आदमी बंबई से वहां पहुंचकर पूरी टीम खड़ी करता है एक डिस्ट्रिक्ट में, और वो गए भी नहीं, पता नहीं आप प्रतापगढ़ गए नहीं, पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने खड़ी कर दी। तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि यही वो लोग हैं जिससे कौम की तरक्की हो सकती है, क्योंकि हम तो सियासत में है, कल मेरा मकसद नहीं पूरा होगा, मैं कहीं और सोचने लगूंगा। लेकिन वो आदमी जिसका कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद है किस तरीके से, और मैंने सिर्फ एक बात तो मैंने वो कही थी स्कॉलरशिप वाला, इस पर आप सीरियसली सोचिए कि गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को कैसे, क्योंकि बजट जो है 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि 10,000-50,000 करोड़ का भी बजट एजुकेशन के लिए सरकारें बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग नहीं लेंगे, ये सब रिटर्न जाएगा, और यही होता रहा है। आज तक जितने स्कॉलरशिप शमसी साहब आते हैं उसका 80% पैसा सरकार को रिटर्न चला जाता है, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो पैसा भरा नहीं जाता, फॉर्म बराबर नहीं होता, उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। तो कम से कम इन्होंने आज एक रास्ता आपके लिए खोल दिया, सबके लिए खोल दिया कि आपको क्या जानकारी चाहिए वो आप मेरे इस पर आइए ऐप पे, वो आपको मिल जाएगी। तो अगर इसके टीचर और प्रिंसिपल्स वगैरह अगर इस पर मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूं कि 70-80% भी अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत बड़ी रकम होती है बच्चों के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
एमपी का साथ देने वाले और हमेशा हौसला बढ़ाने वाले सुहेल नज़ारी अस्सलाम वालेकुम। सईद भाई ने 2 मिनट का टाइम दिया तो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। आई जस्ट कॉल यू ऑल रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल मेंबर्स। एएमपी को तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से एंड आई एम विद देम फ्रॉम द इंसेप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड जॉब। थोड़ा टाइम के बाद में इंशाल्लाह एएमपी के बाजू में आ जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया। आमिर भाई व्हाट यू आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अलोंग विद यू, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें खाली एक 2-3 चीज़ थी जो बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी, अभी सब फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क इज नेटवर्थ। सो ये ऑर्गेनाइजेशन से जो नेटवर्क बन सकता है, आई डोंट थिंक सो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड अस टू दैट लेवल। अभी फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क से मेरा ताल्लुक ऐसा था कि ये जितने भी जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, अभी यहाँ सब अंजुमन बैठी हुई, हर आदमी अपने में एक अंजुमन है। जैसा मेरा जो डेटा है, इट हैज़ टू बी अ सेंट्रलाइज डेटा एंड फ्रॉम हियर, जैसा आपका ऐप है या आपके जो आप एआई यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टुडे ऑन अ डिफरेंट लेवल, उसके थ्रू आई थिंक वी कैन रीच टू एनीबडी एंड एवरीबडी एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टुडेज टाइम। इट इज़ ओनली द विल, अदरवाइज इट इज एक्सक्यूज। तो ये नेटवर्किंग अगर प्लेटफॉर्म अगर होता है और सबका एक डेटा एक जगह पे, फॉर एग्जांपल इकबाल भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनके पास क्या लेवल पे हर कौन सी फील्ड में ये काम कर रहे हैं, फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी आर डूइंग, फ्रॉम हिज लेवल व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट बेस्ट वी कैन टेक फ्रॉम अमीन भाई, व्हाट बेस्ट वी कैन टेक फ्रॉम यूसुफ भाई, तो वी कैन डायरेक्ट आवर पीपल एंड मेक अ कनेक्टिविटी इन सच अ वे कि कोई आदमी खाली नहीं जा सकता है इन एनी एरिया। दैट इज जस्ट अ सजेशन एंड वी आर विथ यू। उसमें भी अगर हमारे लाइक टाइम, मनी, एनर्जी, वेयर एवर वी आर रिक्वायर्ड, आई एम विथ यू। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी ही मिट्टी पे चलना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दरअसल कौम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंटेड लोगों को जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो लोगों के सामने उनकी पहचान नहीं होती। बहुत अच्छी तरह आपने कहा निजामुद्दीन रैन कि आपने उनको पहचाना नहीं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि बहुत पहले उनको पहचान लिया मैंने, और शायद सबसे पहला मैं ही था जो इनके टच में आया, और बाद में हमने एएमपी को यहाँ इसी ग्राउंड में लॉन्च किया। मुझे याद है कि कौम के जो अच्छे लोग हैं, जो जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उस सबको बुलाया गया था। पैसा कितना जमा हुआ मालूम नहीं, लेकिन 60-70 लाख की प्रॉमिस तो हुई थी, क्योंकि ये मकसद जो सामने आया वो इतना मतलब लोगों को खुश किया उसने कि भाई एक यंग लड़का, अभी तो शायद थोड़ी उम्र 10 साल बढ़ गई है और थोड़ा बॉडी भी, वेट भी बढ़ गया है कि माशाल्लाह खाना बहुत खाते हैं वो, वरना बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही फुल ऑफ मैनर्स और हाईली क्वालिफाइड, फिर डेप्थ में स्टडी भी करते हैं हर चीज को। आज कम से कम 56 सिटीज के अंदर पहुंच चुके हैं, 150 सिटी। जब मेरी लास्ट बात हुई देखिए कितना फास्ट ग्रो हो रहा है। ही गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, और वहाँ के भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मीटिंग करते हैं। और जब मेरे जहन में कोई भी ऐसा आइडिया आता है जिससे लगता है कि इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, तो मैं 2-3 लोगों को तो पहले बुलाता हूँ। उसमें आमिर जैसे होते हैं, सईद खान होते हैं, और आजकल आबिद का है, आबिद बाहर ही है, और फारूक सैयद है। ये 4-5 लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं, और माशाल्लाह जितने प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया, जितनी बातें मेरे जहन में आई, जिसको हम लोग चाहते थे लोगों तक पहुंचे, सब बहुत ही अच्छी तरह क्लिक हुई, बिकॉज ये बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। अब आज भी जो कुछ लोग जमा होंगे जो अमीर से काम को नहीं जानते, तो शायद आज के बाद वो इनके फैन हो जाएंगे। और जैसा सोहेल भाई ने कहा कि ही हैज टू वर्क अ लॉट, और अपनी मैं कल ही मैंने एक स्पीच में कहा था कि बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि उसको बयान करना मुश्किल है। आप कहीं भी निकलो, देखिए हमारी कौम की हालत क्या है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर सुबह आप सोशल मीडिया देखो या टीवी चैनल देखो, तो ऐसा लगता है कि हर जगह हम लोग मार ही खा रहे हैं, बहुत बदनाम, बहुत परेशान, बहुत जुल्म होता है, बहुत ज्यादती होती है। इसके बावजूद सब सो रहे हैं, पूरी कौम सो रही है आज भी।
सिलेक्टेड जो लोग यहाँ बैठे हैं शायद वही काम करते होंगे सिटी के अंदर, बाकी तो लगता नहीं कोई काम करता है। हर आदमी को अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना घर, उससे ज़्यादा कुछ आगे। अब ये क्या इनको ये शौक हुआ कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अभी आज लगता है कम से कम 1 लाख बच्चे शायद ये सर्च किया, टैलेंट सर्च में। आप सोचिए कि अगर आप मजहब को जानते हैं, मजहब को समझते हैं, तो उसमें कहा गया कि अगर आपने किसी को कलमा पढ़ा दिया तो आपके मरने के बाद भी वो जब तक पढ़ता रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। अब सोचिए ये जो दुनियावी एजुकेशन है, एकेडमिक जो एजुकेशन है, उसके अंदर अगर बच्चा पढ़ लिख लिया, आगे बढ़ गया, तो अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपनी कौम, अपनी जात जमात, सबकी तरक्की के काबिल बनता है ना वो। तो मैं समझता हूँ कि आज भी वो लोग, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने आज तक इनको सपोर्ट नहीं किया या इनकी दावत पर काम पे नहीं आए, तो उनको आज माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको कि आज के बाद जब भी अमीर रज़ी का फोन आएगा सबसे आगे बढ़ के मैं आऊंगा और जिस लायक मुझे समझे, जिस लायक काम करेंगे मैं करूंगा उनको, तब जाके आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। वरना आपकी सिर्फ बातें हैं, शामिल हुए खाने के लिए निकल जाओगे और कुछ कौम का काम नहीं होगा, तो आप गुनहगार भी हो जाओगे। सबसे माफी के साथ हम लोग अभी पोस्टर रिलीज करेंगे, उसके बाद सिर्फ 2 तकरीरें होंगी। अगर मेरे बहुत लोगों को बोलने की ख्वाहिश थी लेकिन वक्त की दिक्कत, अच्छा बाहर जो है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, आप तमाम इंडिविजुअल से गुजारिश है कि अपनी ऑनलाइन बाइट देते हुए जाएं ताकि वो हमें अभी पहले हम जो है पोस्टर रिलीज करेंगे, फिर पाटनकर साहब की गुफ्तगू होगी और सदारती तौर पर इलेक्शन भी कर देंगे। आई प्लीज गेट अप प्लीज एवरीबॉडी। नीचे करते हैं सोहेल भाई। यस सर, यस सर। चलो क्या He's a round of applause, guys, I think. हो गया ना? I'll go for seconds. तो आप लोग जो लोग बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं, खवातीन भी लेके खड़ी रहेंगी पीछे। आप वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े, खाली पोस्टर पीछे भेज दें। और बैठने वाले बैठ जाए। आप लोग बैठ जाए। चलिए हो गया। Ladies, please, 1, 2, 3, 4, come on. Look there, look there. Everybody look there. आप लोग भी जाओ बेटा। नहीं वो 2 लेडीज चलो चले जाओ। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट खाली बीच में ऐड करूँ। अंजुमन खैरुल इस्लाम के लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, अंजुमन इस्लाम के मैनेजमेंट से लोग हैं, है ना, महाराष्ट्र कॉलेज के लोग हैं, बुरहानी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट अलाना मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, लॉ कॉलेज के सब माशाल्लाह सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का शुक्र का मुसलमान है और दूसरा अल्लाह का शुक्र एहसान है
कि हम आप सल्लल्लाहु की उम्मती में से हुए। तो अल्लाह के जो दो हम पे एहसानात है, तो एहसान के बदले हमें पूरे आप सल्लल्लाहु की जिंदगी भी जो भी है उस पर हमें उतरना चाहिए। किसी पे हम एहसान करते हैं और एहसान के बदले कुछ हम कहते वो एहसान फरामोश हो गया, तो क्या हम सब आज अल्लाह के एहसान फरामोश नहीं हुए? जिस मकसद के लिए हमको इसने इस दुनिया में भेजा है कि आइडेंटिटी अल्लाह की दो ही लोग कर सकते, जिन और इंसान। क्या जानवर 18,000 मखलूकात हैं जो अपना काम बराबर कर रहे हैं? ये काम सिर्फ हम दोनों को दिया है कि हम अल्लाह की वैधानियत या अल्लाह की जो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करें। अब हमें मुसलमान होने के वक्त हमें दो चीजें दी है, तकवा और नियत। आज हम दोनों में बिल्कुल गलत हो गए। इल्म और अमल, अगर इल्म ही न करें तो अमल कहाँ से करेंगे? कल तक कुरान हमारे टेबल पे था, आज कुरान हमारे अलमारी में पहुंच चुका है। हम उसको समझने की कोशिश से पढ़ेंगे नहीं तो पांडु और हमें क्या फर्क है? कि मुसलमान पैदा होना ये नहीं है, इस अमल करना। आज हमारे भाई बहुत अच्छा किए, 15 दिन हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छा आपको है मुशरिकीन से कि इस मतलब आज जानो हिंदू 90% अच्छा है। हमें उनके वो 10% खराब है जो हमारे साथ उनके साथ जाने देना नहीं है, हमें उनको बचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं और आगे मैं आता हूँ, इल्म और अमल। हम जब इकरा हमारा पहला सब इकरा, जब इकरा के पास थे तो हम स्पेन से लेकर हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आए। जब हमने पढ़ना छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी छोड़ दिया, नॉलेज से दूर, हम अधिवेशन से भी खराब हो गए। इस्लाम ने तालीम की बात कही, दीनी तालीम और दुनिया तालीम हमें अलग नहीं की। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल ये नहीं कहते तालीम हासिल करने के लिए चाइना जाओ, हिंदुस्तान जाओ। आज आप देख रहे चाइना की क्या पोजीशन टेक्नोलॉजी के लिए। हमारे मुल्क में अरब मुगल आ गए, वो अपने पास अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, सूर्य कैनन जिसको कहते हैं। हम पे हमारे पास ऊंट भाले तोप थे, तोप ने ऊंट थे, वो टेक्नोलॉजी कम थे, हम पे 700 साल हुकूमत करके गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और अपने बंदूक रहे। आज भी आप देखते हैं सबके हाथों में बंदूक लो, तो हर जगह लेके ना जा सकते थे। जिनका बंदूक थी उन्होंने हम पे 150 साल हुकूमत की। मैं ये बताना चाहता हूँ तालीम इल्म हुकूमत के साथ जाती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लोगों के पास टैंक, आज भी टैंक देख रहे हैं, जिसका टैंक को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जिनका एरोप्लेन एटम बम था वो थर्ड वॉर शायद हो जाए, हम नहीं बोलते। लेकिन आज अमेरिका और ब्रिटेन के सामने हम झुके इसलिए क्योंकि नॉलेज की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हिंदुस्तान के देखो तालीम याफ्ता लोग दुनिया के बड़े बड़े गूगल बोले से हम आए और हमारे स्लेव्स है जिनको हमने सबक दिया था इल्म का, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं दोस्तों जब से शुरू किया मैं उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब इनका दामे दरमे सुकने की मदद करें। एक शख्स तो आया है करता है, मैं आपको बताता हूँ, काम करता तो सब होता है। 92 में फसाद हो रहे थे, चंद बच्चे मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब का आप क्या काम कहते? बोला आओ इज्तिमाई बैतुल पैदा करें, 1% गरीबों को मिडिल क्लास में डाले, 1% मिडिल क्लास अपर के मिडिल। ये बम्बई 20,000 करोड़ दे रहा है ज़कात और लिल्ला। हाल ये है सुबह का नाश्ता तुम्हारा भाई करता है, नो शराब लंच एंड डिनर। इसलिए तो हमारा पैसा गलत हाथों में जाता है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। देने वाला देता है, लेकिन अब उसको एक जगह करे। मैं कहता हूँ 5 साल में एक मांगने वाला नहीं मिलेगा अगर इस पर अगर अमल करे तो। ये मैं एक बड़ी कह रहा हूँ, 1 रुपया अगर तुम दो आए तो 20 करोड़ महीने को आते हैं। ज़कात दिल्ला को अलग रख दो, अगर आज आप ईद उल फितर के बाद जो फितर आता है उसको ही करो तो तुम्हारे हजारों करोड़ में हो जाते हैं। ये हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मेरे भाई कह रहे थे गवर्नमेंट, मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरी क्लिनिक है, मेरे पास महाराष्ट्र गड़ा टोपी पहना हुआ। मैंने कहा कुठले आहात तुम्ही? मेरे महाराष्ट्रात कहा कुठे गेले होते?
तो मोदी जी ने हमारे जितने भी गांव के पंचायत के लोग हैं उनको कश्मीर भेज दिया, जल्द जाके देखो। उस शख्स बोलता मुझे जब पता महाराष्ट्र ने तो कहा है, बोला लोनावला का हूं। क्या करते हो? तो मैं वहां का सरपंच हूं। कहते हैं डॉक्टर पाटणकर हमारे गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है, मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए मेरे गांव वालों को बांटता हूं। बोले हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को 2000 दे रही है, सीनियर सिटीजन को 900 रुपए दे रहे। हमारे लीडरशिप यही अगर लोगों हमारे गरीबों तक पहुंचे कि आज सबसे गुर्बत हम आदिवासी भी खराब है। कोशिश करें सिर्फ एनजीओ करके कहा 5000 एनजीओ है, हम सिर्फ एनजीओ को मदद करें, हमारे बहुत सा काम हो सकता है सिर्फ एनजीओ को। और फिर मैं आपसे कहता हूँ भाई साहब, गवर्नमेंट के पैसों पलने वाली कौम जी सकती ये तरक्की नहीं कर सकती। इस्लाम ने हमें ज़कात, लिल्लाह, सदका सबका किया, क्यों मुझसे इस्तेमाल करते? तुम्हारे फर्ज किया हुआ है। ये तुम्हारे ईमान के बाद, नमाज के बाद अल्लाह ज़कात को सामने लाता है। क्यों हम भूल गए? ये यादों को भाइयों, आज हम सब वारिस रसूल है। अब कोई पैगंबर आएगा नहीं, ना कोई रसूल आएगा, ना कुछ आएगा। हमें हमारे दिन को लोगों को तो पहुंचाना है। हमें अपने दिन पे, आज भी अगर हमने दिन पे चलने के तो कोई कहता है कि आप देखें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या लोगों को कह रहा है। मैं आपसे कहता हिकमत से काम लो। और आज एक ही तरीका है, अल्लाह के रसूल ने हिकमत अपनाई, सूरह हुदैबिया की, मुसलमान उसको अपनाओ। 10 साल तक भूल जाओ पॉलिटिक्स, जिसको करना है करने दो, फितने को भूल जाओ। 10 साल तक अपने बच्चों की तालीम और कुछ ना, तालीम का ख्याल करो, आपकी हुकूमत आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं तो तालीम सही, मैंने बताया हुकूमत सिर्फ तालीम के साथ रहते, नॉलेज के, टेक्नोलॉजी के साथ रहते। आज हमारी जिंदगी हो गई, हमारा बच्चा जो 20,000 15,000 करोड़ मुल्क ये शहर देता है, वहां हमारे लोग ये क्या मस्जिदों पे खड़े रहेंगे देखेंगे, या कि दरगाह पे खाने के लिए खड़े रहते देखेंगे? ये हर एक कौम का है साहब। हम कैसे सोते, मेरे समझ में नहीं आता है। ये बड़ी बात है, हमें कुछ करना होगा इसके लिए, और सब मिलकर करें तो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली पाटणकर साहब। साथियों, कुछ शख्सियात भी इतर हो जाती हैं। शमसी साहब, कुछ शख्सियात भी इतर हो जाती हैं, छू लो तो खुशबू आए। अली अक शमसी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस शहर से समाजी राब्ता शोरोज का था, लेकिन कोविड के बाद एक ऐसा फासला पैदा हुआ कि मैं आज 2 जलसे यहीं अटेंड किए। इससे पहले हमारे यूसुफ भाई ने जो यहाँ करामत कर डाली है, उसकी वजह से यहाँ बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। और उसके बाद आज ये ऐसी मीटिंग है कि मेरा पूरा वजूद मुनव्वर हो गया है। चश्मे बा रोशन दिले बाशाद। मैं सबसे आप वाकिफ हैं और मैं सबकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। नाम लेने से रह जाएगा तो मेरी गिरफ्त होगी, इसलिए मैं सब मुअज़्ज़िन और बाइज़्ज़त ख़वातीन, जो कुछ कहा गया है उसमें गुंजाइश अब इतनी नहीं, कोई इजाफा। मेरे हिस्से की उड़ा ली सबने, अब तो पैमाने में तलचट ही रही है। बाकी जो बातें आपके तो आप तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें मेरा भी चौंकना एक है अहम, जो निज़ामुद्दीन भाई ने कहा कि आमिर मुझसे बहुत करीब रहा, लेकिन मेरी बदकिस्मती कहूँ या मेरी काहिली कहूँ
ये मिरेकल वॉइस में वैसा वाकई आज तक नहीं हुआ जो आज मैंने देखा है। ये सब मिरेकल वॉइस, तेरे वजूद में अगर जज्बा है काम करने का, इसी जगह पर आकर एक मैंने अपनी जिंदगी के 3 पहलू जो है सामने रखे हैं कि तू अपने नीयत की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। समाजी काम जो है वो मेल मिलाप का काम है, और समाजी काम में इधर ये उधर वो, किधर नजरबाजी किधर पैसेबाजी चलती है। तो मैंने दूसरा जो मेरा अपनी सोच बनाए मौलाना, तू जर और नजर की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जर और नजर की हिफाजत देख लीजिए। और आखिर में है अल्लाह जो है वो बेनियाज है। इंसान की न्याजमंदियां कहीं कहीं जायज है, लेकिन खिदमत के रास्ते में तो अपनी जात की नफी कर, सब कुछ मिल जाएगा तुझको। अपने जात को तो खाली कर दे कि मेरा इसमें मुझे पैसा मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए। और हम तो कोई पेशन गोई करने वाले लोग नहीं, इतनी सकत तो है नहीं अपने में। लेकिन आमिर तूने बहुत चौंका दिया है बेटा। आज यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं यहाँ, ये सोच ले, मेरे दिल की आंख नर्म है। हम जब जानते हैं कि आज इस हालत में इतनी मंजिल तय कर, इतने साल का मुजाहिदा करके तुम आ गए, इखलास नीयत और जहद मुसलसिल के बगैर जो है कोई मकसद हासिल नहीं होता है। और राह चलने का मामला तो पाए शिकस्ता रुकता बढ़ता, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। पाए शिकस्ता रुकता बढ़ता, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। मंजिल अपनी सोची समझी, रास्ते अपने देखे वाले। जहां तक बढ़ने का रास्ता है, चलने का रास्ता है, वो सारी बातें बहुत चीजें। असल मसला है जिंदगी में, मैं थोड़ा अपने तकरीर का पूरा मवाद लेकर शार में आ रहा हूँ ज़्यादा। जिंदगी में बहुत ज़रूरी है सुबह ये समझना कि क्या ज़रूरी है। जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि क्या ज़रूरी है। तुमने समझा है, तुमको मिसाल बना कर गुफ्तगू करता हूँ। जब अपने सामने मिसाल हो और अमली तौर से वो सामने आई है, तो उसको मिसाल बना के उजालों के हवाले कर देना चाहिए। मैं मेरे पोते को साथ ले आया, मैंने कहा देख कैफियत से तुझे सुनने मिलेगा, सब कैफियत से देखने मिलेगा। अच्छा सब चाहते हैं ना, चाहता कौन है? कौन कहता है चाह मुश्किल है? हाँ लेकिन निभा मुश्किल है। जो आपने कहा है उससे कुछ रास्ते की ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो है काम हुआ है, इस काम में मुझ जैसे जवान को भी बहुत ज्यादा हौसला मिला है। सही है ना? 87 का आदमी जवान नहीं तो कौन आप जवान है क्या? मैं आज भी अपनी चाल चल रहा हूं अल्लाह के फजल व करम से, और करने वाले को अल्लाह की मदद इतनी तेजी के साथ इस वक्त आ रही है। हम निकम्मों को अल्लाह समझ चुका है कि जरा कर रहा है तो इसको हौसला तो दो। बहुत रहम है रब का, वो रहम ना होता तो मिट गए होते। छोटी सी बात खुद सताई मत समझ लीजिए। इकबाल भाई जानते हैं, हमारे पाटनगर साहब के ये लोग सरपरस्त हैं। मरकज फला मैंने नेरुल में बनाई छोटी सी जमात। वो बच्चे जो भीख मांगते थे, कचरा चुनते थे, क्या करते थे? आज यकीन जानिए कि 22 साल हुए, 250 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, उसमें MBA है और भी तमाम लोग हैं। काम करने वाले के रास्तों में रोशनी है। हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों के लिए कोई भी उजाला नहीं मिलेगा। कारगाह हस्ती में
इज्जो जाह की दौलत कार गाए हस्ती में, इज्जो जाह की दौलत भीख में नहीं मिलती, आदमी कमाता है। आज ये किस्सा ऐसा है, हमारे पटेल साहब बहुत मोहब्बत करते हैं। यूसुफ भाई के यहाँ तो पहले हफ्ते में 2 मरतबा बड़ा खाना होता था। जब हम बाद में जब वो आप अभी या आप या तो नाराज हो या किसी और के करीब हो गए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इखलास का जो उजाला था, ये इस्लाम जेब खाना मैं देख रहा हूँ ना, 68 ईयर से मैं सोशल खिदमत में हूँ। 1955 से इस्लाम जेब खाना को देख रहा हूँ। सबने अच्छा काम किया, जिसने बुनियाद रखी उसने भी अच्छा काम किया। हर काम की पजीराई कीजिए, कबूल कीजिए, उसको खिराज अकीदत पेश कीजिए। लेकिन आपने जो काम किया है वो आपकी नीयत का इजहार है, अल्लाह कबूल कर लेगा। इसलिए कि इससे तहरीक मिलनी चाहिए काम करने वालों को। ये सारी चीजें चल रही हैं, हमको देखना है इस वक्त मुआशरे में और क्या क्या हो रहा है। कोई सोचने वाला ऐसा, जिसकी तरफ बहुत से लोग कर रहे हैं हमारे, कि ये जो माहौल बन रहा है, घर उजड़ रहे हैं, बहुत खामोशी से तबाही आ रही है। गैरों की तबाही से ज्यादा अपनों की तबाही जो हो रही है वो ज्यादा चौंका देने वाली है। पहले हम देखते थे कि जब बच्ची स्कूल से आती थी, कोई पढ़ने के बाद दुश्वारी आती थी तो कहती थी कि मम्मी नहीं जवाब मिल रहा है, मम्मी। माँ चिल्लाती, चुप। माँ कहाँ बैठी हुई है? टीवी के पास, मोबाइल के साथ। मैं कहता हूं ये जो बुरी तब्दीली आ रही है, इससे बहुत चौकन्ना हो जाइए। कोई किसी का शनासा न गया घर में। घर में सब बैठते हैं, एक हाल में जगह बैठ रहे हैं, कोई किसी के चेहरे पर नहीं देखता है। ये सबसे बड़ा खतरा है। इससे अगर बाखबर नहीं रहेंगे, इस पर भी सोचना है सुबह। ये आगे चलकर यही बुनियाद बनने वाली है। बहरहाल जो काम हो रहा है, इसको हमने सबने सराहा है। हम सबके दिल जो है दुआओं से भर गए हैं। हम जानते कि जो कौम तालीम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करती, उसे सारी उम्र जो है अंधेरों से दो चार होना पड़ता है। आप इसी काम को लेकर चल रहे हैं। अब रोना तो बहुत हो गया। आपका जो बदख्वाह है वो आपकी तरक्की से खुश होगा क्या? आपको इस बात को लेकर चलना है कि आपको अपना घर संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है। आज मैं कहता हूँ, एक बात आप सुन लीजिए, है ना, 1 मिनट बाकी। मैं कहूँ कि अब सब कहते हैं कि भाई बच्चों को उर्दू नहीं आती है। हाँ, अभी पढ़ भी नहीं सकता उर्दू। हालात ये आगे हैं कि पढ़ा नहीं सकते बच्चों को उर्दू हम। एक तजुर्बा मैंने मौलाना किया कि 1 साल तक मैंने अपने बच्चों को मौलाना से कुरान शरीफ के जो सारे मामला पूरे करा दिए। उनका पढ़ना वढ़ना हो गया, कुछ सूरतें याद होगी, क्या हो गया। और 1 साल मैंने बच्चों को मौलाना इस्माइल मिर्ची की 5 किताबें पढ़ाई उर्दू की। आज जो ही मुस्तनद है कि उसको पढ़ाओ तो ये हो जाएगा, उर्दू पढ़ना आएगा। वो पढ़ना आ गया। उसके बाद लिखने के लिए वो खुशवती की मंगाई, वो एक तजुर्बा किया। आज मेरे बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं और उर्दू भी पढ़ते हैं। क्योंकि ये उर्दू जो है
जिन लोगों को मालूम है कि बेशतर लोगों की दीन के लिए यही जबान है जिसमें वो दीन महफूज है, उसको पढ़ते हैं। ये सारे मामले भी सोच के है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा आदमी उठे, जैसे एक फिक्र ने महमीज लगाई है, इससे चौंक गए यहाँ बैठे हुए कितने लोग चौंके। मैं भी यही कहने वाला था कि भाई मैं तो यही लेकर चल रहा था। बहरहाल जो कुछ हुआ, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, चेकोव जो है ये रूस का बड़ा राइटर है। उसने एक बात कही कि आप हर आदमी से ये मत कहिए कि भाई ये सब काम कीजिए, काम कीजिए। हर आदमी को तहरीक दे, उसको इंस्पायर करे, उसको तहरीक दे कि हर शख्स अपने आंगन में फुलवारी लगा दे, अपने आंगन में, अपनी बिल्डिंग में, अपने मोहल्ले में। इतना काम तो आसान है। तुम बोलोगे मैं ही फौरा लेकर इतने लोगों के सबके आंगन में फुलवारी लगाऊं? हर आंगन में फुलवारी लगाने की तहरीक दीजिए। हर आदमी को अगर उस तहरीक से आपने बेदार कर दिया तो हर वो काम आसान हो जाएगा, सारी दुनिया फूलों से भर जाएगी। इस्लाम का आंगन जो है या मुसलमानों का आंगन जो है वो तालीम की फुलवारी से भी सजा नहीं है। तो इसके लिए एक तहरीक भी दिलों तक जाएगी, हर शख्स अपना काम करेगा तो इंशाअल्लाह। और रहा सवाल एक पैगाम के तौर पर 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं, बेवक्त बात याद आई है लेकिन आपको अच्छी लगेगी। तहजीब कितनी उल्टी हो गई, इसका इरादा कैसे होगा? सुनिए, 2 शेर सुनाए। पहले के लिए तो पहले किस्सा सुना है कि वो माँ की गोद में सहमा हुआ मासूम सा बच्चा, वो माँ की गोद में सहमा हुआ मासूम का बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। और दूसरा तहजीब के ऊपर का बड़ा शेर, आसानी से टपक के उसको पकड़ लेंगे। सारे रिश्ते अब तो गाली हो गए, दादा और भाई मवाली हो गए। कैसा आसान शेर है, हंसी आ जाती है ना, लेकिन अगर देखेंगे तो दिल से जो है इस वक्त लहू बह रहा है। अभी किसी को भाई कहने था, दादा कहने के मानी कुछ अलग हो गए। आज ये महफिल ऐसी थी कि इसमें इन बातों को भी आप तक पहुंचाना जरूरी था, बहुत जरूरी था। और आपकी तरफ आपने कुछ भी नहीं किया। अगर बाहर गए, खुदा मौला तेरी कुदरत बड़ी, तू चाहेगा तो सब पलट देगा। देखिए, अल्लाह की जात ऐसे कहते, मेरी रहमतें मेरे गजब पर भारी है। सही है मौलाना? मेरी रहमतें मेरे गजब पर भारी है। आपने गुनाह किए हैं, उसकी रहमतें गजब पर भारी है, वो माफ करने के लिए बैठा हुआ है। आइए हम सब जो है कोशिश करें। और हमारा फारूक सैयद देख रहा है कि एक शेर नजर कर रहा हूं और बात मेरी खत्म होगी इस पर। हम आमिर ऋषि के उजाले सब तेरे ममनून होंगे, उजाले चिरागों की हिफाजत करने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। AFP आप तमाम को अपनी फैमिली समझती है और इसलिए आपका शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह एवरीवन।